मैं डीएवी महोदय को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने इस पावन दिवस पर चंद शब्दों की अभिव्यक्ति के अवसर का उपहार मुझे दिया। यूनान मिश्र सेना यूनान मिश्र रोमा मिट गए सब यहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जिस देश में गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर का संदेश अपनी धारा में लिए नृत्य करती हो, उसकी हस्ती कभी मिट नहीं सकती। राणा प्रताप और शिवाजी के भाले की गर्जन जब तक इस धरती की हवाओं में तैरेगी, तब तक इस देश का शौर्य प्रचंड सूरज की तरह दैदीप्यमान रहेगा। लक्ष्मीबाई की चमकती तलवार की गाथा जब तक यहाँ की घाटियों में गूंजती रहेगी, नारी शक्ति नए नए इतिहास रचती रहेगी। स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के अमृतसर से सींचित इस धरती को ललकारने का दुस्साहस कौन कर सकता है? महात्मा गांधी, सुभाष, भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खां जैसे बलिदानी किस धरती की कोख से पैदा हो सकते हैं? महोदय, गुलामी के पिंजरे में कैद सांसों से चंद्रयान और फिर सूर्ययान तक की उड़ान का सफर भारत ने तय किया है। वसुधैव कुटुंबकम संदेश है भारत का, अपना ठुकरा ये दूसरों पर फोड़ता नहीं है। ये नया भारत है जनाब, जरा गौर करिए। ये नया भारत है जनाब, जरा गौर करिए। इसे छेड़ने पर ये छोड़ता नहीं है। गरीब भारत, मजबूर भारत, लाचार भारत और पिछड़े भारत जैसी विशेषणों की जंजीरों को तोड़ हमारा देश शक्तिशाली भारत, हाईटेक भारत और विश्व गुरु भारत तक का सफर बड़ी शान से तय किया है। सन 1950 के समय का लाचार भारत आज संसार में अन्न, औषधियों और ज्ञान का दान कर रहा है। आज भारत गणतंत्र की शक्ति ने उग्रवाद और आतंकवाद की जड़ें खोखली करने में सफलता पाई है। देश के किसानों और सैनिकों ने भारत को गौरव के सिंहासन पर आरूढ़ करने का काम किया है, तो समर्पित शिक्षकों और आचार्यों ने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर शिक्षित और संस्कारित भारत का महान उद्यान लहराने का काम किया है। सन 1950 का भारत उगता सूरज था। आज भारत दुनिया के मानचित्र पर तेजस्वी भास्कर बनकर साहित्य, संस्कृति, योग, विज्ञान और ज्ञान का दान कर रहा है। और अंत में स्वतंत्रता से लेकर सन 1950 तक के सफर की त्रासदी बताने के लिए मैं रश्मि रथी का अंश प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, बांधने मुझे